जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, 15 दिसंबर को सफला एकादशी आने वाली है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है। हर महीने में दो एकादशियां पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा, उसके घर में सुख शांति बढ़ती है, उसके जीवन में स्थिरता बढ़ती है और अविवाहित लोगों के विवाह भी संपूर्ण होते हैं और विवाहित लोगों के जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। अब बात करते हैं, लेकिन इस बार भी कई लोगों को एक भ्रम फैला हुआ है कि एकादशी 14 तारीख की है, 15 तारीख की है या 16 तारीख की। तो आपको बता दूं मित्रों कि 14 दिसंबर की रात 8:46 को एकादशी शुरू होगी और 15 दिसंबर की रात 10:09 पर एकादशी समाप्त होगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उदय काल तिथि के अनुसार 15 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 दिसंबर को इसका परायण होगा। इसका परायण का समय मैं मित्रों आपको बताऊं कि 16 दिसंबर को आप इसका परायण करेंगे। सुबह 6:55 से 9:03 तक का परायण का शुभ समय रहने वाला है। अब बात आती है मित्रों, एकादशी के दिन हमने व्रत तो किया, लेकिन व्रत रखने के बाद ऐसी क्या चीज का दान करें जिससे व्रत का महत्व और फल भी और अत्यधिक बढ़ जाए। इस दिन मित्रों, खासकर गरीब व्यक्तियों को अगर आप कंबल, वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपने नजदीक के मंदिर में दान करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया रहेगा कि दूध का दान करें, किसी पीली वस्तु या मिठाई का दान करें, और जैसे कि सर्दी का मौसम है तो किसी गर्म कपड़े यानी पीले रंग के कोई गर्म कपड़े अगर आप दान करते हैं तो उससे आपकी एकादशी का महत्व बढ़ेगा, आपके व्रत का प्रभाव बढ़ेगा और आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। अब मित्रों, बात करते हैं कि हम पूजा में ऐसी कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करें जो हमारे व्रत को और भी अधिक महत्व दे और भी कई गुना बढ़ा दे। तो पूजा के लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे पीला कपड़ा, फूल, कुमकुम, पंचमेवा और देखा जाए तो अक्षत, फल, मिठाई और आपको चौकी, धूप, आम के पत्ते, विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा और तुलसी के कुछ पत्ते। पूजा में पीले फूल, तुलसी का प्रसाद विशेष महत्व माना जाता है। अब पूजा की विधि यह है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, स्वच्छ पीले या हल्के रंग के पीले वस्त्र को धारण करें, घर के पूजा स्थल को भी गंगा जल से पवित्र करें, घर के पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करने के बाद आप लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा को वहां स्थापित करें, दीपक जला करके पूजा करें और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, अक्षत, पंचमेवा, फल और मिठाई का भोग लगाए। पूरे दिन सात्विक बने रहे, फलाहार या निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये एक विशेष मंत्र है। इस दिन ये मंत्र जाप करने से आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही साथ आपकी परेशानियों से आपको निजात भी प्राप्त होता है। आप सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे, शाम को दीपक जला के आरती करें, तुलसी पर भी एक दीपक जरूर जलाए, रात्रि में संभव हो सके तो थोड़ा सा भजन कीर्तन जरूर करें, शांति से ध्यान लगाए और द्वादशी तिथि में जैसे कि मैंने बताया था कि 6:55 से 9:03 तक परायण का समय होगा, तो उस समय आप मंदिर में कोई देय वस्तु, जैसे कि मैंने दान की वस्तु पहले भी बताई थी, दे करके अपना व्रत आप खोल सकते हैं। इस प्रकार से पूरी नियम के अकॉर्डिंग अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं और पूजा करते हैं तो आपका व्रत जरूर ही सफल होगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं मित्रों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।